सभी को जय मसीह की। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो है प्रार्थना। और मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी इस विषय के बारे में जानते हैं। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। अगर मत्ती 6 पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। जब चेलों ने बोला कि हमें सिखाइए, चेलों ने कभी ये नहीं कहा कि हमें चंगाई छुटकारा के बारे में सिखाइए, ये सिखाइए, वो सिखाइए, लेकिन चेलों ने सामने से आकर कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाए। तो अगर चेलों ने सिखाया, चेले कर रहे थे, तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी प्रार्थना में आगे बढ़े। और अगर हम यीशु के जीवन के बारे में देखें तो हर सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाते थे और एकांत में चले जाते थे, और वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना। वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ समय वो प्रार्थना में बिताते हैं। अभी तक उन्होंने दिन का काम शुरू नहीं किया है, सेविकाई शुरू नहीं किया है, लेकिन पहला वक्त वो प्रार्थना के लिए देते हैं, परमेश्वर पिता से बात करते हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हर रोज हम परमेश्वर के साथ समय बिताए प्रार्थना में। देखिए, हमारा जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही है। ये जरूरत है, ये चंगाई चाहिए, वो छुटकारा चाहिए, बहुत कुछ चीजें हैं और हम सभी चीजें संभाल नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर पर निर्भर होना, परमेश्वर से मदद मांगना। और हम याकूब में पढ़ते हैं कि हमें मिलता नहीं है क्योंकि हम मांगते नहीं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। तो काफी बार ये भी हो सकता है हमारे मसीह जीवन में काफी चीजों का अनुभव हमने नहीं किया है, और इसलिए अनुभव नहीं किया है क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की। और प्रार्थना एक जरिया है कि मैं परमेश्वर के करीब आता हूँ, मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ। तो क्यों ना, जब ये सौभाग्य हमको मिला है, ये अधिकार हमें मिला है, तो क्यों ना हम प्रार्थना में हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना के योद्धा कहलाए। याकूब के बारे में, जो यीशु मसीह के भाई थे, उनके बारे में हम पढ़ते, इतिहास बताता है कि इतिहास में उनको ऊंट के पैर वाला, उनका जो पैर था, उनका जो घुटना था, ऊंट की तरह था, सुजा हुआ था एकदम। और कारण क्या है? क्योंकि वो घंटों प्रार्थना किया करते थे। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी प्रार्थना करें। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, आप अपने परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं, आप अपने समाज में बदलाव चाहते हैं, आप चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, या कोई भी जरूरत है आपकी पूरी वो हो सकती है अगर हम प्रार्थना में, विश्वास में प्रार्थना करें। और विश्वास करें, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण जहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि मैंने प्रार्थना की, विश्वास से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। परमेश्वर के छुटकारे को, चंगाई को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। तो आइए, एक मसीह होने के नाते हम इस क्षेत्र में बढ़े, हम प्रार्थना करने वाले मसीह बन सके। ऐसे व्यक्ति है जो अकेले में जाता है, घुटने टेकता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जितना मैं और आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर आके प्रार्थना करेंगे, उतना ही चमत्कार, उतनी ही आशीषें, उतना ही छुटकारा हम अपने जीवन में और आस पड़ोस में देखेंगे। थैंक यू।